वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका पेपर, जो आपका 18 सितंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर, 18 सितंबर का पेपर, जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूर्णांक आपका 75 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। निर्देश आपके आते हैं। निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 से 5 तक प्रश्न के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तथा प्रश्न 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो ये आपके निर्देश हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। 6 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन क्या है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? ए ऑप्शन है आपका राम भक्ति शाखा, बी ऑप्शन है आपका शिव भक्ति शाखा, सी ऑप्शन है आपका कृष्ण भक्ति शाखा, और डी ऑप्शन है आपका प्रेम मार्गी शाखा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है? तो रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, केदी और कोकिला किसकी रचना है? ए ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है इसका माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 2, केदी और कोकिला किसकी रचना है? तो ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के बिना काव्य कैसा माना जाता है? ए ऑप्शन आपका सजीव माना जाता है, बी ऑप्शन आपका नीरस, सी है व्यर्थ, और डी है सार्थक। तो रस के बिना काव्य बिल्कुल नीरस माना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मेघ आए बड़े बन ठनकर संवर कर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका अनुप्रास, बी है उपमा, सी है मानवीकरण, डी है उत्प्रेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? मानवीकरण अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। पहला ऑप्शन आपका हाजिरी लेने, बी ऑप्शन है इसका खाना देने, सी ऑप्शन है इसका मारने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर हाजिरी लेने आता था। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? सभी को पता है ये तो। ठीक है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक भारतीय आत्मा को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले में राइट आंसर क्या जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा क्वेश्चन, केदी और कोयल दोनों ही रिक्तिस्तान देश की वासी हैं। तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर? गुलाम देश की वासी है। ठीक है, गुलाम इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट, वार्णिक छंद में रिक्तिस्तान की गणना की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम रिक्तिस्तान है। क्या है? बेल है उसका नाम। ठीक है, बेल आ जाएगा इसमें। लास्ट है आपका, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आरंभ में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी मिलाना है आपको, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है। चलिए देख लेते हैं इनको भी। दुर्लभ, दुर्लभ को काय से मैच करना है? दुर्लभ को आपको मैच करना है कठिनता से जो प्राप्त होता है, उसे दुर्लभ हम कहते हैं। ठीक है, कबीरदास, कबीरदास की रचनाएं साखिया एवं शबद। ठीक है, सम्माननीय, सम्माननीय का मतलब क्या हो जाएगा? जो आदर योग्य हो, आदर करने हो। ठीक है, रिस्पेक्टेबल, आदर योग्य। मृतिका, मृतिका को आपको मैच करना है मिट्टी से। दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद। जहरीला क्या होता है? सांप होता है। तो इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी। आपको इसी तरह से इसको मैच करना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, छायावाद के 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो मैं आपको चारों के नाम बता देता हूं। पहला नाम आ जाएगा इसमें सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावाद के 4 स्तंभ हो जाएंगे। पंत प्रसाद निराला वर्मा यानी कि सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस खान किसके अनन्य भक्त हैं? तो रस खान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है आपका महाकाव्य, महाकाव्य, और दूसरा क्या है आपका खंड काव्य। ठीक है, ये दोनों भेद होते हैं। तो खंड काव्य और महाकाव्य ये दोनों भेद हो जाएंगे आपके प्रबंध काव्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, किसी कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, कोई सा भी आपका काव्य हो, उसको पढ़कर, सुनकर या देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मजा आता है, उसे हम रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 या 8? देखिए, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो ये आपकी दहेज समस्या पर आधारित है। काय पर? दहेज समस्या। ठीक है, दहेज समस्या पर आधारित है। इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये 4 गलत लिखा है, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है ये। पहला क्या है? सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है इसमें। पहला है रस खान के गुरु का नाम गोविंद विट्ठल दास था, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल सत्य राइट आंसर। इसमें पहले में आपका आ जाएगा सत्य। दूसरा है मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। ठीक है, इसमें भी आपका सत्य आ जाएगा। तीसरा है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, सत्य। चौथा, झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया था, बिल्कुल सत्य बात है ये भी, इसमें भी आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, 4th वाले में। लास्ट 5वां है आपका विचार विनिमय के माध्यम को ही भाषा कहते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य इसमें राइट आंसर आ जाएगा। और लास्ट है आपका छंद को पढ़ने का प्रवाह लय कहलाता है, नहीं, ये आपका असत्य हो जाएगा। मात्र 6ठा वाला आपका असत्य होने वाला है, बाकी शुरू के 5 आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला आपका असत्य है, बाकी सब आपके सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। 2 नंबर के क्वेश्चन है, अब इनको अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिए। इनके आंसर्स मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। और चैनल को आपने अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। 75/75 की आपको तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका अथवा है छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा है आपका सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका अथवा वाला क्वेश्चन है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा है इसका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए, उदाहरण सहित आपको बताना है। इसका अथवा है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है। अथवा क्या है? महादेवी वर्मा की रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा ही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है आपका छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा? इसका अथवा है कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर बताना है। अथवा है आपका कहानी और उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका निपात शब्द क्या है लिखिए, अथवा है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, पढ़ लेते हैं इसको। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? इसका अथवा वाला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए, अथवा है इसका संधि एवं समास में 2 अंतर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मोस्ट IMP है। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित को वाक्यों के अनुसार निर्देश परिवर्तन करना है आपको। मैं कल भोपाल जाऊंगी, प्रश्नवाचक, तो क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी? यह आपका विद्यालय है, तो यह आपका विद्यालय नहीं है। इसको नेगेटिव में बनाना है तो नहीं लगा दीजिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव में बनाना है तो क्या लगा दीजिए। अथवा वाला है इसका, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए, वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। आँख का तारा होना और आग में घी डालना, ये दोनों आपके पूछे गए हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है आपका, हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है, अथवा इसका विलोम शब्द किसे कहते हैं? सदुपयोग का विलोम शब्द आपको बताना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। ये वाला आपका ऊपर वाला भी दे रखा है और नीचे वाला अथवा में दे रखा है। कोई सा भी आप दोनों में से कर सकते हैं। 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अथवा वाला आपको कर सकते हैं, उसका ऊपर वाला भी आप कर सकते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ऊपर वाला भी कर सकते हैं आप, इसका अथवा में भी दे रखा है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, या फिर अथवा है कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई संबंधित संवाद लिखिए, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इजीली इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो ये एक आपका दे रखा है काव्यांश यानी कि गद्यांश। अंग्रेजी में कहावत है कि सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है, ये वाला आपका एक पैसेज है। इसमें से आपको जो नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा का क्या आधार है, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें से आपको देखकर लिखना है, ठीक है। कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि एप्लीकेशन लिखना है, और अथवा इसका अपने मित्र को प्राणवीर सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखना है आपको, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। और 23वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन का स्वर्णयुग, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, आदर्श विद्यार्थी के गुण, या फिर मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। कुछ भी आपका जो प्रिय खेल हो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मैंने कक्षा 9वीं का 18 सितंबर जो आपका पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का पेपर, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। साइंस का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाके देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंग्लिश वगैरह की पेपर बात करेंगे, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, ठीक है। सारे के सारे पेपर्स मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।